नमस्कार दोस्तों। माइक्रोसॉफ्ट ने अभी अभी विंडो 11 का नया वर्जन 25H2 रिलीज कर दिया। लेकिन समस्या ये है कि बहुत सारे पुराने पीसी और लैपटॉप इस पर ऑफिशियल सपोर्ट नहीं, और ऊपर से विंडो 10 का सपोर्ट अभी अक्टूबर 25 में खत्म हो गया है। उसके बाद विंडो 10 पर सिक्योरिटी अपडेट्स नहीं मिलेंगे, जिससे हमारा सिस्टम वायरस और साइबर अटैक के लिए वोलेंटेबल हो जाएगा। तो सवाल ये है कि क्या हम पुराने पीसी पर भी विंडो 11 इंस्टॉल कर सकते हैं, और क्या रूफूस आज भी ये काम करता है। आज की वीडियो में हम यही जाने तो विंडो 11 की हार्डवेयर जो रिक्वायरमेंट है। जब विंडो 11 लॉन्च हुआ था तब माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत स्ट्रिक्ट हार्डवेयर रिक्वायरमेंट रखी थी। 8 जनरेशन या उससे नया इंटर प्रोसेसर, TPM 2.0 सिक्योर बूट। इसी वजह से बहुत सारे विंडोज 10 यूजर अपग्रेड नहीं कर पाए। लेकिन मेरी राय है कि अगर आपका पीसी विंडोज 10 स्मूथली चला रहा है तो वो विंडो 11 भी आराम से चला सकता है। रूफूस एक फ्री सॉफ्टवेयर है जो विंडोज ISO फाइल से बूटेबल USB ड्राइव बनाता है। रूफूस की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यह TPM सिक्योर बूट, रैम चेक बाईपास कर सकता है, ऑनलाइन माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट के रिक्वायरमेंट को हटा सकता है, प्राइवेसी क्वेश्चन को भी स्किप कर सकता है। यानी पूरा इंस्टॉलेशन ऑलमोस्ट ऑटोमेटिक हो जाता है। विंडो 11 ISO डाउनलोड कैसे करें? तो सबसे पहले आप हमारे जो मेन आपका जो फेवरेट ब्राउजर उसको आपने ओपन कर लेना है, एंड विंडो 11 ISO यहाँ पे टाइप करके आपने एंटर प्रेस कर देना है। एंटर प्रेस करने के बाद आपके पास एक ऑफिशियल साइट आ जाएगी विंडो 11 की। इस पर आपने क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे पास जो विंडोज है वो आ चुका है सेलेक्ट डाउनलोड। इस पर क्लिक करना है, विंडो 11 मल्टी एडिशन पे क्लिक कर देंगे एंड डाउनलोड नाउ। डाउनलोड नाउ पे क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पे सेलेक्ट प्रोडक्ट लैंग्वेज आ जाएगा। तो आप ध्यान रखें, अगर आप अपग्रेड कर रहे हैं तो वही लैंग्वेज चुनें जो आपके सिस्टम पीसी में है पहले से। तो उसको कैसे चेक करेंगे? हम राइट क्लिक करेंगे, सेटिंग पर जाना है। सेटिंग पर जाने के बाद हमारे पास यहाँ पे लैंग्वेज का एक ऑप्शन आएगा। यहाँ पे सर्च करेंगे लैंग्वेज सेटिंग। तो ये देखिए यहाँ पे आ चुका है विंडोज डिस्प्ले लैंग्वेज यूनाइटेड स्टेट। तो आपने यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट ही यहाँ पे चेक कर लेना है, एंड उसके बाद कंफर्म पे क्लिक करेंगे। एंड उसके बाद एक और हमारा डायलॉग बॉक्स आएगा 64 बिट डाउनलोड। इस पे आपने सिंपल क्लिक कर देना। तो मेरी यहाँ पे विंडोज ISO जो 25H2 यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी। तो मैंने इसको पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ है। अब नेक्स्ट हम जाएंगे रूफूस। अब इसको रूफूस से हम बूटेबल बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले आपने यहाँ पे नया टैब ओपन कर लेना एंड यहाँ पे लिखना है रूफूस। तो इसकी जो मेन साइट है रूफूस.IE, इस पे क्लिक कर लेना है। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपके पास यहाँ पे रूफूस 4.11 EXE यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। आप रूफूस से विंडोज की जो पेन ड्राइव के बूटेबल बनाएंगे तो कम से कम 8 GB USB ड्राइव लगाए। ओपन कर लेना है यहाँ पे, सॉफ्टवेयर को ओपन करना है, यस। यस पे क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे ये मांगेगा कि अपडेट करना है, अलाउ रूफूस। तो मैं यहाँ पे नो कर दूंगा इसको। एंड मेरा रूफूस क्योंकि मैंने लेटेस्ट डाउनलोड किया है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि मेरे पास जो पेन ड्राइव है 16 GB, इसको यहाँ पे सिलेक्ट रखना है एंड सेलेक्ट करना ISO फाइल। हमारी जो ISO फाइल है वो डेटा के अंदर मैंने यहाँ पे रखी है 25H2। डबल क्लिक कर लेना एंड उसके बाद आ जाएगा हमारा GPT एंड MBR। तो आपने यहाँ पे पार्टीशन स्कीम जो है हमारी, जो उसको आपने चेक कर लेना है। तो इसको कैसे चेक करेंगे कि मेरे सिस्टम में पहले कौन सा पार्टीशन हुआ है? इतना टाइप करने के बाद आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पे बायस मोड हमारा देखिए, आप UEFI में ही ये बोल रहे हैं कि आपकी जो पहले विंडोज UEFI में है। तो मैं यहाँ पे इसको मिनिमाइज कर दूंगा या क्लोज कर देना, एंड UEFI पे सेलेक्ट करके आप यहाँ पे इसको स्टार्ट पे क्लिक करना है। जब हम स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पोर्टल रूफूस सेटिंग आ जाएगी, जिससे हमें बाईपास करने का एक ऑप्शन आएगा। जैसे इसमें आएगा रिमूव रिक्वायरमेंट फॉर 4 GB रैम सिक्योर बूट। इसको आपने क्लिक करके रखना है। रिमूव रिक्वायरमेंट फॉर ऑनलाइन माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट। तो मेरे को माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट नहीं चाहिए, मैं इसको भी यहाँ पे रिमूव करूंगा। क्रिएट लोकल अकाउंट, मैं यहाँ पे क्रिएट लोकल अकाउंट करूंगा। टेकथम्स मेरे चैनल का नाम है, मैंने वो यूजर दे दिया। सेट रीजन ऑप्शन टू सेम वैल्यू दैन द यूजर्स। जो मैंने यहाँ पे डाउनलोड करी थी विंडो, तो वहाँ पे मैंने लैंग्वेज सेलेक्ट की थी, उसी लैंग्वेज में जाएगा। डिसेबल डाटा कलेक्शन की प्राइवेसी कलेक्शन एंड डिसेबल बिट लोकर ऑटोमेटिक डिवाइस। इसको आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। एंड उसके बाद यूज विंडो C8 2023 साइन एट बूट लोवर रिक्वायर कनेक्ट PC। इसको आप यहाँ पे छोड़ देना, क्योंकि बूट लोडर हमारा जो नया अभी हमें नहीं चाहिए। अब इसके बाद हम यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे वार्निंग देता है ऑल डाटा एट डिवाइस। तो इससे ध्यान दें कि USB ड्राइव का पूरा डाटा आपका डिलीट होगा जो आपकी पेन ड्राइव में डाटा होगा।
उस चीज़ का आप ध्यान रख लेना और पहले उसका बैकअप लेके रख लेना। एंड उसके बाद आप ओके पे क्लिक करेंगे। तो मेरी यहाँ पे पेन ड्राइव है वो बूटेबल बन के रेडी हो चुकी है, रूबो से मैंने इसको बूटेबल बनाया है। अब इसको मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। क्लोज करने के बाद मैं पेन ड्राइव यहाँ पे ओपन करूंगा अपनी, दिस पीसी, एंड ये मेरी पेन ड्राइव है, ये मेरी बूटेबल बन चुकी है। अब इसको राइट क्लिक करना है एंड ओपन पे क्लिक करेंगे। ओपन पे क्लिक करने के बाद आप देखिए कि ये मेरे जो सिस्टम की जो रिक्वायरमेंट है उसको बाईपास करके ये विंडो इंस्टॉल हो जाएगी। सेटअप पे क्लिक करेंगे तो विंडो प्रिपेयरिंग, तो मेरा ये सेटअप यहाँ पे रन हो चुका है जो मैंने पेन ड्राइव बूटेबल बनाई थी उससे। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ चुका है चेंज हाउ टू सेटअप अपडेट नोट नाइट पे क्लिक करूंगा मैं, नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा एंड वी आर गेटिंग ए फ्यू थिंग्स रेडी। इसने क्या किया कि जो टीपीएम वगैरह था उनको सबको बाईपास कर दिया इसने, एंड विंडो मेरी यहाँ पे इंस्टॉल होने के लिए जा रही है। अब चेकिंग योर पीसी, अब पीसी को चेक करेगा ये, एंड ये देखिए विंडोज जो है वो बाईपास हो चुकी है। अब इसके बाद मैं एक्सेप्ट पे क्लिक करूंगा। एक्सेप्ट पे क्लिक करने के बाद मेक श्योर है यू टू रेडी टू इंस्टॉल। तो अब ये हमारे पास मांगेगा कि आपने जो विंडोज़ के जो पार्टीशन है उसको डिलीट करना है या डेटा को आपने सेव रखना है। तो मैं यहाँ पे डेटा मेरा जो सॉफ्टवेयर वो भी इंस्टॉल रहना चाहिए यहाँ पे, तो उस ऑप्शन को यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा। इंस्टॉल विंडो 11 प्रो की पर्सनल फाइल एंड एप्स, कुछ भी नहीं यहाँ पे डिलीट होगा, ओनली मेरी विंडो जो 10 से 11 अपग्रेड हो जाएगी अनसपोर्ट पीसी के ऊपर। अब मैं यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक करूंगा एंड वेट करूंगा इसको इंस्टॉल होने के लिए। तो ये मेरी जो पीसी विल बी रीस्टार्ट सर्वर टाइम, दिस मे टेक ए व्हाइल। तो यहाँ पे देखिए मेरी विंडोज जो 10 थी वो अनसपोर्ट पीसी पे, लेकिन मैंने उसको विंडो 11 में कंप्लीट चेंज कर दिया। अब देखिए विंडो आर प्रेस करेंगे एंड यहाँ पे हम लिखेंगे विनवर। तो देखिए विंडो 25H2 या न्यू वर्जन यहाँ पे आ चुका है। वैसे सारे सॉफ्टवेयर भी यहाँ पे आ चुके हैं। तो मेरा कोई डेटा वगैरह कोई ड्राइव मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे दिस पीसी के अंदर जाएंगे एंड दिस पीसी और डेटा वगैरह ड्राइव्स वगैरह वैसी रहेंगी। तो इस तरह से आप अनसपोर्ट पीसी पर रूपस का यूज़ करके विंडो 10 टू विंडो 11 में अपग्रेड कर सकते हो। तो वीडियो कैसी लगी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई चीज़ का नहीं पता लगता कि आपको कैसे वो अनसपोर्ट को हटाना है या बाईपास करना, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर देना, मैं आपकी यहाँ पे हेल्प कर दूंगा।